अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। Hey guys. आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक में मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। वो ये है कि प्रेगनेंसी जो हर औरत की लाइफ में नहीं आती है, और उसमें प्रेगनेंसी के अंदर जो Hopefully. है, जी हाँ बिल्कुल, और उसमें जो है प्रेगनेंसी के अंदर जो है जो एक मेन टॉपिक है वो ये है कि शुगर एंड डायबिटीज़ जो इन्हीं का औरतों को होती है, हर एक को नहीं होती, देखिए कुछ औरतों को उनको होती है। तो उसके बारे में आज जो है हमें फरकान थोड़ा सा पहले बताएंगे, उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगी। Expert. नहीं, ऐसा कि ज़्यादातर जो है स्टैटिस्टिक ये बताती है कि एशिया में ज़्यादातर जो है औरतों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं कंपेयर टू वेस्टर्न जो औरतें हैं। तो उस हिसाब से जो है ये कई लोग, ये बहुत कम लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता है, और यहाँ पे जो है ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस है। वो हर एक को कहते हैं टेस्ट करो, जब आप वो तो आपकी शुगर टेस्ट करते हैं, ख़ासकर आप छठे महीने या सातवें महीने से। हाँ जी। तब आपको यानी वीक, कौन सा वीक होता है? 24 से लेकर 28 के दरम्यान में आप चेक करवा सकते हैं। जी, आपकी शुगर। और जब शुगर जब चेक करा लें तो फिर ऐसा होता है कि आपके पास अगर आपको डायबिटीज़ हो, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी डायबिटीज़ है, इसका मेन ये मतलब है कि वो सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी तक रहेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी तो वो डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो सिर्फ प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है। तो इसको डायबिटीज़ को जैसे बाकी आम होती है, इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कंट्रोल करें तो बहुत से इन्हें वो हो माँ सकते को हैं, भी और बेबी को दोनों को मसले हो दोनों के लिए सकते हैं। ख़तरा है। तो और साथ ये कि बेबी का साइज़ इतना बड़ा हो सकता है कि बाद में वो डिलीवरी के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो इसमें यह है कि अगर आपको पता चले कि आपको डायबिटीज़ है तो फिर आप इसको दो तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये जो मर्ज़ी चाहे खाएं, और उसके बाद आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लें। इंसुलिन के इंजेक्शन ये होगा कि आपकी डायबिटीज़ को यानी शुगर को कंट्रोल कर लेगा। दूसरा जो तरीका है, ये तो बहुत आसान सा तरीका है, यानी एक तरीके से आसान है। वो ये है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सोचने की, बस आपने वो इंजेक्शन लगाना होगा हर खाने के बाद। दूसरा जो तरीका है, जो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग तरीका है, वो इस तरह का है कि आपने जो है वो डाइट को रेगुलेट करना है, अपने खाने को, और वो जो है थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो यानी जिनसे हो सके, जिस से हो सके, मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि वो ये वाला तरीका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके आपके बहुत से फ़ायदे हैं। शुगर जो है एक तरीके से बहुत सेहतमंदाना बीमारी है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि उससे जो है आप वैसे आपको, अगर आप उसको सही कंट्रोल करें ना शुगर को, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। आप ना मोटे होंगे, ना आप यानी आप बहुत हेल्थी खाना खाएंगे। तो इसमें मेन ये है कि आपने जो है हम दोनों ने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि हम दूसरे तरीके के ज़रिए जो आपकी शुगर कंट्रोल करेंगे, नहीं वो डाइट को रेगुलेट करके। तो मैंने शुरू से ये किया। पिछली प्रेगनेंसी में मैं 2 दफ़ा थी ये डायबिटीज़, और अभी भी है। तो मुझे पिछले दफ़ा जो है सारा नहीं, मुझे जितना भी पता था कि मैंने डाइट में किस तरह कंट्रोल करना है, उसी को ही मैंने फॉलो किया अभी तीसरे बेबी की दफ़ा। और ये कि इन्होंने इसमें मैं बहुत साथ दिया। मैं यही कहना चाहूँगी सारी जिन औरतों को नहीं होती है, आपके आस-पास यानी पार्टनर के अलावा अगर आपके पास कोई और रहता है, मेरे पास तो फरकान रहते हैं, लेकिन आपके आस-पास जो रहते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपको मोटिवेट करें कि आप कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये हर एक की बस की बात नहीं है। आपको पेरेंट्स में बहुत दिल करता है कि आप मज़े की चीज़ें खाएँ, जैसे कि मीठा, जिनको मीठा बहुत पसंद है, या और स्नैक्स वगैरह, चिप्स, ये वो इतनी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने उस पर कंट्रोल करना होता है। अगर मोटिवेशन साथ नहीं होगी तो मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल। जैसे मेरे साथ हुआ, अभी ये मेरे साथ है, तो पिछली 2 प्रेगनेंसी भी मेरी बहुत अच्छी गई हैं। ये तो बेबी बिल्कुल नॉर्मल था और मैं भी बिल्कुल सही थी, कोई मोटी वो नहीं हुई, और प्लस शुगर काफ़ी कंट्रोल में रही है। और तीसरी दफ़ा भी इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। और वो कैसे दिया आप? वो ये कि ऐसा है कि अगर आपको शुगर है तो मेरा ये मानना है, यानी हमने ये ट्राई करके देखा है अभी, जैसे मैंने बताया कि तीसरी बार हुआ है, तो इस मामले में हम एक्सपर्ट हो गए। तो वो ये कि आप बेसिकली हर चीज़ खा सकते हैं अगर चाहें तो। बस ये कि आपने उसकी अमाउंट छोटी कर देनी है, कम मिकदार में खाना है, और आपने ये करना है कि उसके बाद, खाने के बाद, अगर हो सके तो आप या तो वॉकिंग टूर पे चले जाएं, या आप कोई एक्सरसाइज कर लें, जिससे कि आप वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको बर्न करें।
एज लॉन्ग एज आप उसको बर्न कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जो चाहें खाएँ। आप सईदा का जो बेसिकली दिल चाहता है वो खाती है, यहाँ तक कि आइसक्रीम भी आपने खाई आइसक्रीम भी मैंने खाई है। और ये जो है ये शुगर जो है ये ऐसा हो सकता है कि कईयों को ज़्यादा हो, कईयों को बहुत यानी इतनी ज़्यादा नहीं हो, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। सईदा जो है वो अगर आप यानी आधा गिलास आप दूध का भी पिए ना तो आपकी शुगर ऊपर चली जाती है। कितना है? आधा गिलास में पी सकती हूँ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वो शुगर काफ़ी बढ़ जाती है। तो इतना, और सेब मसलन आधा आधा सेब से ज़्यादा खाएं तो शुगर ऊपर चली जाएगी जो लिमिट है। और ये लिमिट भी आपको बताएंगे कितने होते हैं और कैसे यानी कब मेजर करना होता है क्या वो, लेकिन तो इस हिसाब से आपने ये करना है कि आप खाएं साहब। मसलन आधा सेब आप एक टाइम पे खा लें, उसके तकरीबन 2 घंटों के बाद आप फिर आधा सेब बाकी का खा लें। इस तरह केला सारा फल जो ऐसा ही है कि आपने थोड़ी मिकदार में खाने हैं और 2 घंटे बाद दोबारा बाकी खा लें, फ़ौरन एक साथ नहीं खाने। तो बेसिकली ये है कि आपने शुगर जो है मेजर करनी होती है 2 घंटों के बाद, क्योंकि तब वो पीक पे होती है। तो और उसको तो आपने 2 घंटों के बाद अपने जो मेन खाना है, चाहे वो नाश्ता हो गया, चाहे दोपहर का खाना, चाहे रात का खाना, तो आपने 2 घंटों के बाद मेजर करनी होती है कि कितनी है। और वो है खाने से पहले जो है वो आपके होना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए जब आप चेक करेंगे मशीन में। जब आप सर यानी नाश्ते से पहले जब आप रात को सो के उठें यानी तब तक यानी वो कह लें आप भूखे पेट जो है आपका वो होनी चाहिए। पेट खाली पेट जो है वो आपकी 5 होना चाहिए। और खाना खाने के बाद 2 घंटे में हम चेक करेंगे तो वो आपकी 6.7 से नीचे आनी चाहिए, बिलो 6.7। ज़्यादातर जो मैं भी आपको सारे बताऊंगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ सारे हर 2 घंटे पर, वो मैं बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा जो मैं एक और चीज़ शामिल करना चाहूँगी वो ये कि हमें लगता है कि अभी शुगर ये बीमारी हो गई है, अभी जो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। लेकिन मैंने ये क्या किया है कि मैंने ट्राई किया, और वो फुरकान मुझे कहते थे कि आप सब कुछ खा सकती हैं, आप वर्कआउट करें। तो मैंने क्या, मैंने सब चीज़ें ट्राई करके देखी हैं और मैंने मामलों की रीडिंग भी ली है। जैसे कि आइसक्रीम, मैंने केक भी खाया है। और इसके अलावा जो है प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मीठा नहीं, इसके अलावा हमने है ना हम मैदा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी मैदे से बने हुए कोई बंस हो, ब्रेड हो, वाइट ब्रेड, वो भी नहीं खा सकते। पराठे का वाइट ब्रेड्स बने हुए वो मैं नहीं खा सकती। सब कुछ खाना है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत सी चीज़ों में। पाकिस्तान में मैं ये समझती थी कि इसका मतलब सिर्फ मीठा है। चावल, आलू, रोटी, ख़ासकर वाइट आटे की, और फिर ऑफ कोर्स मीठी चीज़ें हैं वो तो वो भी हुई। आलू से बहुत ऊपर जाती है। और यहाँ जी आलू से भी, और यहाँ तक कि दूध, लोग कोई यानी ज़्यादातर लोग समझते होंगे दूध में तो कोई मीठा नहीं है। दूध में भी जो होता है लैक्टोज की यानी कि जो उसकी चीनी होती है या मिठास होती है, तो वो भी उसमें है और वो भी असर करती है आपकी ब्लड शुगर पे। अगर दूध है तो उसका मतलब दूध से बनी हुई चीज़ें भी जितनी हैं, जैसे कि योगर्ट है। अब लोग कोई भी सोचेगा बनी हम योगर्ट खाने से भी होता है, जी हाँ उससे भी जाती है, तो वो भी आपने एक थोड़े क्वांटिटी में खाना है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के मसलन पोर्शन अगर आपने जो खाने का लिया तो उसमें अगर आपने दही की चटनी के साथ आप कोई रोटी और आलू गोश्त खा रहे हैं तो ये सोच लें कि उसमें रोटी में भी है, चाहे बेशक आप थोड़ी सी खा रहे हो, रोटी में भी है, फिर वो ऐड अप होगी साथ ही दही की चटनी के साथ, फिर वो ऐड अप होगी साथ ही आलू के साथ, तो ये मिल के काफ़ी हो जाएगी। शुरू में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे भी शुरू में बहुत ज़्यादा होता था कि हाँ मैं तो इतना सा खाया था आपसे, लेकिन वो जब शुगर चेक करते थे वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन इसकी एक ट्रिक साथ ये भी है कि आप अगर शुगर यानी अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी इतनी हाई वो बढ़े नहीं, तो आप ये कर सकते हैं साथ बहुत फैटी खाना खाएं, बहुत फैट वाला, क्योंकि वो फैट वाला जब खाएं तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम यानी उसको एनर्जी खर्च होती है, बर्न होती है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स मदद करती है वो बर्न करने में। तो इसलिए आपकी शुगर जो है थोड़ी सी उसकी वजह से भी थोड़ी कंट्रोल्ड होगी। बाकी जो है अगर आपने शुगर वो लिखानी है जिसमें यानी जो फाइबर वाली है तो वो जो है वो देर से राइज होगी आपकी ब्लड में। तो आपकी अगर आप मसलन एक चॉकलेट खाते हैं तो वो एकदम ऐसे उसका पीक बनेंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई फाइबर वाली कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो आराम से ऐसे बढ़ती है, और वो कभी भी वो जो लिमिट है जैसे कि बताया 6.7 का, तो वो उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगी शायद अगर आपने एक मिकदार से कम खाया और
सीधा यानी ऐसे नीचे चली जाएगी। अगर आपने उस मकदार से ज़्यादा खाया है तो फिर वो हो सकता है वहाँ पे वो टच करे, हालांकि बेशक आराम से राइज होकर जा रही है। तो उसका जो टॉप पॉइंट है वो तकरीबन 2 घंटों के बाद होता है, तो इसीलिए 2 घंटों के बाद आपको मेजर करनी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। बाकी ये भी याद रखें कि डिलीवरी के बाद भी आपने यानी ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसे नहीं कि डिलीवरी तक की आपकी ज़िंदगी और आप सिर्फ वही सोचते हैं। तो ये भी सोचें कि आपकी अगर फॉर्म जो है आपका जिस्म डिलीवरी के बाद भी यानी अगर अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा बना। अगर आप सोचें इतना खा के अगर आप सिर्फ इंसुलिन पे गुजारा कर रही हो, जो मर्जी चाहे खाएँ, तो फिर ऐसा होगा कि डिलीवरी के बाद आपकी और सेहत यानी आपको बहुत वेट कम करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस ये कि और बीमारियों का भी ख़तरा हो सकता है। तो ये एक हेल्थी तरीका है, इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इंसुलिन की बजाय आप जो है डाइट करें। और जो मदद की थी फरकान ने वो ये की थी, उन्होंने मुझे डिफरेंट वैराइटीज़ की बारबेक्यू ग्रिल करके दिया था, बहुत सी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर सुबह कहते हैं कि अगर आपको दिन ब्रेड वगैरह मना है आप नहीं खा सकते, जैसे वाइट ब्रेड है जो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी आती है। तो गोश्त की इसमें बहुत सी वैराइटीज़ हैं, ये नहीं कि बस आपने वो कबाब बना रहे हैं। फरकान जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं ग्रिल खाना बनाने में, और ये वो इसलिए मेरी डायबिटीज़ की वजह से इन्होंने बहुत सी नई चीज़ें। जो बर्गर्स हैं ये बनाते हैं तो उसमें जो ब्रेड होती है वो मैं होल व्हीट की देती हूँ, और उसके अंदर से कोशिश करते जितना हो सके मीट ज़्यादा हो और मैं जो ब्रेड है वो कम। तो ये कहते हैं कि आपको फ़ायदे कहते हैं आपको फ़ायदे भी हो रहे हैं। तो ये नहीं कि आप शुगर में कहेंगे वो मैंने ये नहीं खा सकती, आपको वो मज़ा भी मिल रहा है। तो ये बात ये सही है, ये वो कुर्बान दे रहे हैं मेरे लिए काइंडनेस मेरे लिए वो कुर्बान दे रहे हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादा मैं मीट की चीज़ें खाऊँ और ब्रेड कम खाऊँ। उसके बाद मेरी बारी अक्सर ऐसे कहते कुछ ही टाइम रह गया, उसके बाद जो है फिर ये आपके वाले मज़े ख़त्म। तो उसमें कुछ शक नहीं है कि इसमें ये भी मज़े भी हैं, और वो इनकी वजह से। तो हर ज़्यादातर पार्टनर्स को भी चाहिए जो आसपास हो, उनको भी ये चाहिए कि ये वो मोटिवेट करें। बाकी इसके अलावा जो है हम ये भी करते हैं कि हम वॉकिंग पे जाते हैं और एक्सरसाइज आप बहुत करते हैं। मैंने पिछले बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया था, मैंने खुद देखा था कि मैं दिन में 2 दफ़ा अगर मैंने कुछ चीज़ें सिखाई जिसमें मुझे पता है कि मेरी शुगर बहुत ऊपर जा सकती है, तो वो वर्कआउट मैं ये भी कहने लगी थी कि मैं भी तंग हो जाता, क्योंकि बाद में सीधा खाने के बाद अगर कुछ देर के बाद सीधा का दिल चाहता हो एक आइसक्रीम पे बहुत दिल चाह, तो फिर यही है कि ठीक है फिर आइसक्रीम खा लें, फिर उसके बाद सीधा को तकरीबन आधा घंटा एक्सरसाइज करें। आधा घंटा ये उसकी सज़ा लगे वो काफ़ी हिम्मत का काम होता है। फिर मैं देख लेती हूँ कि इन्हें उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। कभी मुझे हो कि नहीं आज मैं नहीं कर सकती वर्कआउट में, या मैं अच्छा फील नहीं कर रही, तो मैं भी खाना भी वही नॉर्मल में रखती हूँ। और जिस दिन मुझे लगे मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं सही एनर्जेटिक हूँ, तो फिर मैं इन्हें वो मज़े की चीज़ जो मैं खाना चाहूँ खा के और फिर मैं बहुत सा वर्कआउट करती हूँ। तो ये वो चीज़ है। ये ऑफकोर्स ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और इसीलिए जो है मैं यही कहूँगा कि आप ट्राई करें। आप देखें ये सिर्फ एक किस्म का कह लें जिसे कहते हैं ये हैबिट आपकी जब बन जाएगी ना ये बहुत आसान लगेगा। यानी ये आपको पता है अभी हमारी हैबिट ही है, तो अभी कोई इतना ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें पता है यानी कैसे, और सही देर को पता है कितना खाना है। आप अगर दोपहर का खाना जैसे आप अगर ऐसे करते हैं कि नाश्ता करते हैं फिर दोपहर का खाना और फिर शाम का, तो उसकी बजाय आप ऐसे कर लें नाश्ता जो है 2 हिस्सों में कर लें। यानी पहले जो नाश्ता पार्ट 1 और फिर उसके 2 घंटों के बाद आधा नाश्ता कर लें, फिर दोपहर का खाना भी ऐसे ही खाएं और उसके 2 घंटों के बाद फिर पार्ट 2 दोपहर का खाना, इस तरीके से। तो आप उनके अपने जो आपके डिनर जो सारे खाने के वो हैं उनको डिवाइड कर लें इस तरीके से। ये उनके भी है जो डाइट करना चाहते हैं, जो कहते हैं हम जो पतला होना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी डाइट है इसके थ्रू। ना कि वो ऐसे करें कि सारी जो ब्रेड चावल की चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्किप कर देते हैं और वैसे गोश्त पे आ जाते हैं, वो भी सही नहीं है। क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होती है। जिस दिन आप अगर गलती से कुछ गलती यानी कि जिस दिन आप तंग हो के और यानी ये अगर कई लोग हैं जो फुल स्ट्रिक्टली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट करते हैं और सिर्फ प्रोटीन और फैट लेते हैं, तो वो जो हैं जब अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू करते हैं जब वो तंग आके, क्योंकि डाइट आप सारी उम्र जो कर सकते हैं वो फिर बहुत ही यानी उनको सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन अगर और वो इतना शायद सेहत के लिए अच्छा भी नहीं हो, क्योंकि हमारे दिमाग को काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर कुछ अर्से के लिए आपने उसको बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है और
सिर्फ प्रोटीन और फैट खा रहे हैं, और फिर जिस दिन आप दोबारा कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे तो ऐसा होगा कि आपको एक किस्म का जिस्म को शॉक मिलेगा यदि वो कार्बोहाइड्रेट, और जो ऑपोजिट रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो जो है आपका जिस्म जो है उसकी जो एनर्जी कंबस्शन है वो शायद यानी शुरू में ज़्यादा होगी, और फिर वो जो है वो सेव करना शुरू हो जाएगा आपकी वही यानी फैट में, जिससे कि आपका वज़न बढ़ता जाएगा। तो वो ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अक्सर कई लोग ऐसे कहते हैं कि उन्होंने 1 महीने तक अभी कुछ मीठा नहीं खाया, फिर बाद में वो ये 1 महीने की डाइट है उसके बाद से शुरू करेंगे, और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यानी जब सारा वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ऐसा होता है कि उनका वेट, जब वो डाइटिंग ख़त्म होती है तो उनका वेट कम होता है, लेकिन जो जब यानी डाइटिंग के कुछ अर्से के बाद वो देखें तो उनका वेट फिर से पिछला जो वेट होता है उससे भी ऊपर वो होता है। तो ऐसा कभी भी अपने यानी सब कुछ खाएं और तरीके से खाएं। मैंने से अक्सर कहती हूँ बेसिकली इस बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया, और ये सिखाया कि आप जैसे ने कहा बेबी ने कहा बाबिस नहीं गुजारनी है, तो मैं अक्सर कहती हूँ जैसे हमारे यहाँ होता है हम लोग दोपहर के खाने के बाद हमारी चाय कॉफ़ी तो नुमाइश होती है ना, और चाय कॉफ़ी के साथ फिर मीठा भी आ जाता है, तो मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि हम इतना गलत करते हैं। खाने के बाद भी डिज़र्ट होती है, और फिर उसके बाद जो है चाय कॉफ़ी के साथ खीर और सवैयाँ वगैरह होती है वो लोग खाते हैं, उसके बाद चाय आती है, चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह भी होते हैं, और वो आप इतना गलत करते हैं जिस्म के साथ कि वो जिस्म को समझ नहीं आ रही थी, इतना कुछ सारा होता है, तो फिर इसलिए फिर हम लोग कहते हैं पता नहीं मोटे हो गए या सही। और खाने के साथ कई लोग जो है कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, जैसे कोला ले लें और फुल शुगर से भरी हुई, तो खुद सोचें तो जो आपके खाने हैं उसमें जो है इतनी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है, प्लस ये कि आप जो है साथ कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं जिसमें यानी शुगर, अगर शुगर फ्री नहीं है तो उसमें बहुत सी शुगर होगी, तो वो भी फिर उसके बाद आप डिज़र्ट खा रहे हैं तो वो सोच लें, और फिर उसके बाद चाय कॉफ़ी के साथ थोड़ी सी मिठाई होगी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन, तो फिर सोच लें फिर क्या हाल होगा। नहीं वो ये करना चाहिए कि अगर आप हफ्ते में अगर खा रहे हैं दिल करता है हरे का तो खाएं, लेकिन भी ज़रूरी ये याद रखें कि आपने वर्कआउट करना है ज़रूर। मैंने तो भी ये सीखा है सफ़ा, मैं इनको भी ये कहती थी फ़ा मैंने भी ये सीखा है कि हाँ मैं खाऊँ चीज़ें बाद में भी, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करूँ, क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ। इसमें से मैंने देखा है हम बाद में भूल जाते हैं, और चलो जो मर्ज़ी खा रही है अभी शुगर नहीं है, लेकिन एक और चीज़ बताना भूल गए कि मुझे शुगर होने के चांस हैं बहुत ज़्यादा। ऑफकोर्स के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने प्रेगनेंसी में ख़त्म हो जाएगी तो मुझे चांस बहुत ज़्यादा। मुझे याद है मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि मैं वही डाइट फॉलो करूं, और अगर आपको मैं थोड़ा सा मीठा चीज़ें ज़्यादा खा रही हूँ तो मैं वर्कआउट करूँ, नहीं तो मुझे बहुत चांस है शुगर के। तो वो यही है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में आपको अगर आप इंसुलिन लेके कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको वो बेसिकली आप नहीं समझें कि मुझे क्या इसके यानी ये खुदा आप एक हिंट दे रहे कि आपको बाद में होनी है शुगर। तो अगर आप जो हैं अगर आप अपने BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स पे कंट्रोल नहीं कर पाए प्रेगनेंसी के बाद, यानी आप अगर आपका वेट ऊपर ज़्यादा गया तो फिर आपको ज़रूर शुगर होगी डेफिनेटली, और फिर उसके बाद जो है यानी और शुगर के साथ और चीज़ें भी होंगी अगर आप सिर्फ इंसुलिन ही पे डिपेंडेंट हों तो इसका ये मतलब है कि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, यानी आपकी जो कि डाइट है वो सही नहीं है। जी हाँ, और अभी जो है मैं आपको वो सब बताऊँगी कि मैं जो है खाना कितने पोर्शन में खाती हूँ और कितनी देर बाद खाती हूँ, लेकिन उसके साथ जिस मैंने कहा उसके बताने के बाद 7 दिन जो मैं बता चुकी हूँ कि हम बहुत से मज़े भी कर सकते हैं, मज़े से भी खा सकते हैं, लेकिन हमें उसके बाद वर्कआउट करना है। तो अभी जाकर दिखा दें कि मैं क्या क्या खाती हूँ और कितनी क्वान्टिटी में खाती हूँ।